हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कानून पास किया है, जहां पर वर्कर्स की बात की जा रही है, मजदूरों की बात की जा रही है। बड़ा चढ़ाकर टीवी पर मनोरंजन दिए जा रहे हैं, वाहवाही हो रही है। और वाहवाही क्यों नहीं करे, क्योंकि सरकार ने कानून ही ऐसा बनाया है, सौगात ही ऐसी दी है। अच्छी बात है, बधाई एवं शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ मजदूरों की बात हो रही है। इस देश का सबसे बड़ा तबका, जो कि लगभग इनकी अगर तुलना देखें तो 80 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जो काम की तलाश में बड़े गांवों से आते हैं। और ये वो लोग हैं जो न तो सुबह का सूरज देखते हैं, न ढलता हुआ चांद देखते हैं। ये रात में निकलते हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं घर से और रात को पहुंचते 10 से 11 बजे अपने गाँव में पहुंचते हैं। इन मजदूरों की बात कोई नहीं कर रहा है, इन मजदूरों की समस्या को कोई नहीं सुन रहा है। इनके लिए कोई कानून नहीं बनाए गए, इनको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि इनकी बात भी नहीं हुई है। हमारे साथ में गिरीश जी भारती है, जो कि हमारा पूर्व पार्षद भी है और मजदूरों से काफी जुड़ाव है। क्या इन मजदूरों की बात होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से देश के विकास में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे छोटे छोटा घर हो या बड़े से बड़ी बहुमंजिला बंदी, उन सब में बिना मजदूर के कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो कि सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपना काम कर सकते हैं। इनके हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। और खास तौर से जो बेचारे देते हैं वेतन की रोज काम के लिए रोज कुआं खोदते, रोज पानी भरते हैं, इनका काम इसी चलता है। यदि एक दिन भी इनको मजदूरी नहीं मिले तो इनके घर पे चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे लोगों के बारे में यदि नहीं सोचेगी सरकार तो निश्चित रूप से एक बड़ा वैक्यूम पैदा होगा। इनके हित के बारे में सोचना चाहिए। तो हाल ही में नए श्रम कोड इन मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर बिल्कुल शोषित, पहले तो शोषित और वंचित है, ऐसे में ये कानून इनको और शोषित और वंचित कर देगा। ये लोग कभी गुजरात की तरफ कपास की खेती में जाते हैं, तो कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, कभी दिल्ली जैसे या किसी कारखानों में या खदानों में काम करते हैं। इनका कोई वेतन फिक्स नहीं होता, इनकी कोई दिहाड़ी फिक्स नहीं होती, इनका कोई काम फिक्स नहीं होता। जो जितना आपको क्या समझ पाए काम को, कि इनका कोई काम फिक्स है क्या? इनका हुनर ही इनका काम है। ये वो लोग हैं, इनको जहाँ जरूरत हो वैसा आप कपा सकते हो, वैसा ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये श्रमिक है, मजदूर है, इनके में ताकत है, काम करने की समझ है। और असंगठित होने के कारण इनको व्यवस्थित रूप से काम नहीं मिल पाता है। रोज कुआं खोदते, रोज पानी भरते, रोज चूल्हा चलाते। तो वास्तव में इनके लिए सोचने की आवश्यकता है। और खास तौर से मैं एक संवैधानिक सरकार है केंद्र सरकार, तो वो इनके बारे में सोचे और उचित निर्णय लेते हुए इनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। सरकार ई श्रम कार्ड लेके आई थी और मजदूरों का आकलन करने गई थी कि भाई हम देखना चाहते हैं देश में कितने मजदूर है। इनके पास इतना बड़ा डेटा आया, जितने लोग पलायन करके गांव जा रहे थे वो लोग वर्कर्स नहीं थे, वो लोग किसी फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं थे, वो लोग वो थे जो फुटपाथ पर काम करने वाले, खुला काम करने वाले, अपनी श्रम मजदूरी बेचकर, वो लोग अपनी ताकत बेचकर वो लोग काम करने वाले। क्या सरकार को पता नहीं है? निश्चित रूप से जो डेटा कलेक्ट हुए थे उनका ढंग से एनालिसिस नहीं हो पाया। इस कारण से सरकार की जो योजना थी वो अधूरी रह गई और मजदूरों के हित में जो कार्य होने थे वो अधूरे रह गए। वास्तव में आने वाले समय में इसमें इन डेटा को वापस से कलेक्ट करके इनको एनालिसिस करना चाहिए। तो हम मजदूरों की बात कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि इन मजदूरों के जीवन में विकास हो, इन श्रमिक तबके के बारे में भी सोचा जाए, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका गिरीश जी, आप आए और मजदूरों की बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप बताओ, अपना नाम दीजिए। चलाना भालेकड़ा में रहता हूँ। हाँ, कितनी बजे घर से निकलो? 4 बजे। और वापस जाते हो कितनी बज जाती है? 9 बजे। 9 बज जाती है। हाँ, क्या काम मिलता है यहाँ पे? काम कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आप देखिए कि यहाँ काम मिलता है, नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में ऐसा सरकार ने कानून बना दिया, आपको पीएफ देंगे, आपको कहाँ से पीएफ मिलेगा? काम के ठिकाने नहीं है। तो काम के ठिकाने नहीं है, पीएफ कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे हमारे साथ मिस्त्री जी है। अरे आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र होगा लगभग 55। पीएफ ऐसे ही सब चालू है अपना?
नहीं बंद है मेरा तो कहीं बंद कहीं पे चालू कदी की तो चालू कीधो भी नहीं है ना। अरे परमानेंट काम की तो आज तनख्वाह पे तनख्वाह पे तो परमानेंट तो नहीं किया, झूठ क्यों बोलूं। अब आप देखो ये 55 साल की उम्र में भी परमानेंट काम नहीं किया है। अब आप लोग परमानेंट काम नहीं करोगा तो आप लोग पीएफ चलेगा की तरह अभी उम्र में कहीं काम करोगा। हाँ आनी उम्र मत के भेड़ो नहीं। आप कितने बजे निकलो सुबह? सुबह 7 बजे 7 बजे निकलो और घर कितनी पहुंचो 7 बजे वापस। ये देखिए सुबह 7 बजे निकलते हैं, 7 बजे वापस पहुंचते हैं। इन मजदूरों की हालत ये है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार मजदूरों की इस कानून के अंदर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये अपना श्रम बेचते हैं, जो भी ठेकेदार जो भी आते हैं जैसा भी काम करवाते हैं उस तरह का काम करने के लिए ये लोग चले जाते हैं। इनका राम भरोसे है, इनका जीवन भी राम भरोसे है, जीवन का इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या पता जिंदे जाएंगे या इनके साथ कोई हादसा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जितने भी लोग हैं आप देखिए बड़ी संख्या में आते हैं। हालांकि अभी 10, सवा 10, साढ़े 10 बजने आई है। सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं और सुबह सुबह वो जो सब मजदूर है वो सब चले जाते हैं। तो ये रिपोर्ट थी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बात कर रहे थे, जो कि देखे कितने आज भी चौराहे पे खड़े रहकर इनको मजदूरी के लिए तरसना पड़ता है। ऐसे में आप वर्कर्स की बात कर रहे हो, परमानेंट मजदूरों की बात कर रहे हो, इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा है। गुजारिश करेंगे सरकार इस पर पुनर्विचार करे और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन बहनों के लिए भी बात करें जो घरों में झाड़ू पोछे की काम करती है, उनकी भी बात करें, सभी श्रमिकों की बात करें ताकि इनके भी जीवन में उजाला हो सके, प्रकाश हो सके। यही गुजारिश करेंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे एक बार पुनः विचार करें और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इन सभी वर्ग के मजदूरों के बारे में सोचे विचारे और फिर एक बड़ा फैसला जरूर ले।